तो बहुत क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं कि और अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है तो मेक श्योर आप करें कि आपके पास इनफ पैसे। फॉर एग्जांपल आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं यहाँ पे सरवाइव करना 1000-1500 में। काफ़ी सारे लोग इस वक्त जो हैं वो डिपोर्ट हो रहे हैं डिफरेंट एयरपोर्ट से, जो कि कनाडा आने का सोच रहे थे और कनाडा आना चाह रहे थे, स्पेशली दुबई वगैरह से जिनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं। उसमें कुछ मैसेजेस मुझे मिले, कुछ मैं फ़ेसबुक वगैरह पे भी देखता रहता हूँ कि क्यों लोग डिपोर्ट हो रहे हैं। आज की वीडियो जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आप कनाडा आने का सोच रहे हैं, स्पेशली ऑन विज़िट वीज़े पे अगर आप कनाडा आने का सोच रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, कितने पैसे आपके पास होने चाहिए। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वॉच करें, ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट पे हूँ विद मैनी ईयर्स एक्सपीरियंस। आपके जहन में कोई भी सवाल है इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट, वो बाइंग है, वो सेलिंग है, वो इन्वेस्टमेंट है, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, डजेंट मैटर यू आर यूजिंग मी और नॉट, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कमर्शियल, रेजिडेंशियल या आप प्री कंस्ट्रक्शन में लेना चाह रहे हैं या रेस्टोरेंट्स वगैरह आप लेना चाह रहे हैं, कोई भी बिजनेस आप लेना चाह रहे हैं, तो यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी एनी टाइम। चले जी टॉपिक की तरफ चलते हैं कि किन किन चीज़ों का ख्याल आपको करना चाहिए अगर इस वक्त आप जून 2024 में कनाडा आने का प्लान कर रहे हैं या बाद में आने का प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट कपल मंथ्स में। तो किन किन चीज़ों का आपको ख्याल करना चाहिए और आपके पास पैसे कितने होने चाहिए। बहुत सारी डिपोर्टेशन इस वक्त जी हो रही हैं, स्पेशली दुबई एयरपोर्ट वगैरह से, अबू धाबी एयरपोर्ट वगैरह से। वहाँ पे ये सवाल रेस किया जा रहा है, जो मैसेजेस मुझे आए हैं कि पैसे जो हैं वहाँ पे जो भी इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं वो पैसों को चेक कर रहे हैं। और जिस तरह अबू धाबी में अगर आप फॉर एग्जांपल यूएस ट्रैवल कर रहे हैं तो अबू धाबी में आपकी यूएस की जो इमिग्रेशन है वो अबू धाबी वगैरह में हो जाती है। आई थिंक दुबई में भी हो जाती है इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। कोई भी अगर वॉच कर रहा है और वो यूएस अगर दुबई के थ्रू गया है तो मुझे बताएं कि दुबई में यूएस की इमिग्रेशन होती है या नहीं होती। तो बहुत क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं कि आप कनाडा क्यों जा रहे हैं, कितने अरसे के लिए जा रहे हैं, आपकी होटल बुकिंग्स हैं नहीं हैं, आपके पास कितने पैसे हैं, अगर आपके पास कैश पैसे हैं तो वो कितने हैं वो चेक कर रहे हैं। अगर कैश आपके पास कम है तो क्रेडिट कार्ड्स आपके पास हैं या नहीं है, या डेबिट कार्ड आपके पास है या नहीं है, राइट, उस कंट्री का जहाँ से आप ट्रैवल कर रहे हैं। तो बहुत सारे इसमें क्रॉस क्वेश्चंस जो हैं वो हो रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों को रिसेंटली दुबई एयरपोर्ट वगैरह से ही आजकल काफ़ी न्यूज़ में भी चल रहा है, फेसबुक पे भी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है कि दुबई वगैरह से काफ़ी सारे लोगों को ये लोग डिपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप कनाडा आना चाह रहे हैं और अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो मेक श्योर आप करें कि आपके पास इनफ पैसे होने चाहिए, क्योंकि कनाडा इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव नाउ। काफ़ी सारे लोगों ने कनाडा में आके असाइलम फाइल किए हैं, लास्ट काफ़ी अरसे से वो कर भी रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं लोग। तो अब इस चीज़ को ये लोग काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं, जो इनकी इमिग्रेशन और जो कैनेडियन सिक्योरिटी जो बॉर्डर एजेंसीज हैं, जो आईआरसीसी के डिपार्टमेंट हैं, तो वो दिन ब दिन जब से 2024 का आगाज़ हुआ है इस साल का, तो वो काफ़ी सारी चेंजेस in terms of immigration, in terms of PR, in terms of student, in terms of visitor visa, in terms of asylum, तो काफ़ी सारी changes इसमें कर रहे हैं। इस टॉपिक पे मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस मौजूद हैं कि हाउ एक्सपेंसिव इज़ कनाडा। तो अगर फॉर एग्जांपल आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं विजिट वीज़े पे और आप फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ हैं और 2 बच्चे हैं, और अगर आपके पास आपने जो उनको प्लान दिया हुआ है कि भाई हम फॉर एग्जांपल मिनिमम 30 डेज रहेंगे, तो आपके पास प्रॉपर होटल्स की फुल पेड बुकिंग होनी चाहिए, जो कि आपने फुली अमाउंट को पे कर दिया है अगर आप होटल में ठहर रहे हैं। अगर आप किसी फैमिली मेम्बर के पास या किसी अजीज़ के पास रह रहे हैं
फैमिली रिलेटिव्स के पास रह रहे हैं तो आपके पास पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कहाँ उन्होंने आपने रहना है, आपके पास एड्रेस होना चाहिए, उनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह होना चाहिए। इन केस अगर वो कॉल करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि भाई आप आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 30 डेज के लिए कनाडा आ रहे हैं विजिट वीज़े पे, आपकी फैमिली है, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं, या ऑल अडल्ट हैं, आप 4 लोग हैं फॉर एग्जाम्पल, और आपके पास 1000 या $1500 हैं, तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे सरवाइव करना 1000-1500 में। मैं मानता हूँ कि $1000-1500 जो है वो पाकिस्तानी तकरीबन, अगर $1500 को लें तो तकरीबन 3 लाख रुपए बनते हैं। इंडिया का मुझे नहीं पता, आप लोग गूगल कर लीजिएगा, जो भी करेंसी में आप जहाँ पे भी आप रहते हैं। लेकिन अगर आप अपने साथ और आपके पास क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं है, डेबिट कार्ड वगैरह नहीं है, तो हो सकता है कि आपसे काफ़ी क्रॉस क्वेश्चंस किए जाएं। हो सकता है कनाडा के अंदर अगर आप आए हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपकी डायरेक्ट फ़्लाइट है, बाज़ जगहों से डायरेक्ट फ़्लाइट्स भी होती हैं, या फॉर एग्जांपल वहाँ से आप थ्रू हो गए और यहाँ आके उन्होंने कैनेडियन इमिग्रेशन ने आपको कनाडा के अंदर रोक लिया। यहाँ भी आजकल ये लोग बहुत ज़्यादा सवाल जवाब कर रहे हैं। मैं अक्सर फेसबुक पे देखता रहता हूँ, लोगों के मैसेजेस, कमेंट्स, लोग एक दूसरे को रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। वेरी सून हो सकता है कि एक आध दिन में हम लोग एक फेसबुक का ग्रुप भी बना लें, इस्टेब्लिश करें, उससे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए कि लोगों के एक्सपीरियंस लोग शेयर करें अपनी। तो हो सकता है कि वेरी सून हम एक फेसबुक का ग्रुप भी बना लें, एक फेसबुक की कम्युनिटी को बना लें, जहाँ पे लोग अपने क्वेश्चन आंसर वो करें, शेयर करें, क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। वहाँ मैं कोशिश करूँगा किसी न किसी लॉयर को या किसी न किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट को भी वो करूँ, इनवाइट करूँ कि वो आएँ और कुछ ना कुछ हमें आंसर करें हमारे क्वेश्चनों का। लोगों का एक्सपीरियंस हम लोग शेयर करेंगे उस फेसबुक का जो कम्युनिटी का जो ग्रुप होगा इंशाल्लाह। कनाडा इस वक्त बहुत महंगा हो चुका है। इन्फ्लेशन, रेंट, ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव। अगर आप विजिट वीज़े पे आने का आ रहे हैं और आपका एक ही इंटेंशन क्या है कि आपने जाके कनाडा में रहना है, आपने यहाँ पे सेट होना है, या तो आपने अपने विजिट वीज़े को आपने वर्क वीज़े में या बिजनेस वीज़े में या जॉब वीज़े में कन्वर्ट कराना है, अगर ये आपकी इंटेंशंस हैं, अल्लाह करे आपके लिए आसानी का मामला हो, हम दुआ करें। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो असाइलम की तरफ जा रहे हैं कि हम आएंगे और हम असाइलम करेंगे और राइट अवे हमें बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, राइट हमें हमें गवर्नमेंट पैसा देना शुरू हो जाएगी। तो उसमें काफ़ी आजकल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। अगर आप, मेरे पास अक्सर मैसेजेस आ रहे हैं, लोग जो कि कनाडा के अंदर हैं, विजिट वीज़े पे हैं, टोरंटो में हैं, अपना मॉन्ट्रियल में हैं, फैमिली के साथ आए हैं, और वो इस वक्त काफ़ी स्टक हुए हैं टूवर्ड्स फाइनेंशियली, काफ़ी स्टक हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो बहुत महंगी हैं, रेंट इटसेल्फ बहुत महंगा है, ग्रोसरीज बहुत महंगी हैं, ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगी है। बेयर मिनिमम अगर आप अपनी फैमिली के साथ कनाडा आ रहे हैं, आपने अपने जहन में 1 महीने का जो खर्चा है वो समवेयर आपने रखना है $4,000 to $5,000। 4,000 to 5,000। अगर आप फॉर एग्जांपल टोरंटो में आ रहे हैं और आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर एयरबीएनबी भी करते हैं, तो वो आपको $2-3 हज़ार से कम नहीं मिलेगा महीने के लिए। फिर आपने ग्रोसरीज करनी है, फिर आपने ट्रांसपोर्टेशन यूज करनी है, फिर आपने सेल फोन बाय करने हैं। तो अगेन इट्स नॉट चीप, द कनाडा इज नॉट चीप एनी मोर। तो अगर आप आने का सोच रहे हैं स्पेशली ऑन विजिट वीज़ा, तो आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है। अगर आप दुबई एयरपोर्ट पे हैं या अबू धाबी पे हैं या दुनिया के किसी और एयरपोर्ट पे हैं, और अगर आपसे सवाल जवाब इमिग्रेशन के बारे में या विजिट वीज़े के बारे में पूछा जाता है वहाँ पे, कि भाई इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपसे पूछते हैं, राइट, जो बॉर्डर सर्विसेज के हैं, कि भाई आप अपने साथ कितने पैसे लेके जा रहे हैं, तो अगर आप उनको प्रॉपर सेटिस्फाई नहीं कर सके, तो हो सकता है कि वो आपको आगे आने ही ना दें, हो सकता है वो कनाडा से आपको डिपोर्ट कर दें। काफ़ी सारे लोगों को इस वक्त ये लोग डिपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह मैंने मेंशन किया, $4,000 to $5,000 बेयर मिनिमम है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कनाडा के कौन से सिटी में जा रहे हैं। टोरंटो में जा रहे हैं, एक्सपेंसिव है, वैंकूवर में जा रहे हैं, एक्सपेंसिव है, राइट। तो अगर आपके पास इनफ पैसे नहीं है, आप उनको प्रॉपर शो नहीं कर सकते, हो सकता है वो आपको डिपोर्ट कर दे। तो आप खुद कैलकुलेट करें कि आपने कितना महंगा टिकट खरीदा है, आपने कितने प्लान्स बनाए हैं, आपने और कितनी चीज़ों को उसमें आपने पैसे इन्वॉल्व किए हैं।
तो प्रॉपर अपना होमवर्क करके आए, प्रॉपर पैसे साथ लेके आए। एटलीस्ट आपके पास इनफ पैसे होने चाहिए कि आप अगर वो इमिग्रेशन ऑफिसर या बॉर्डर सर्विसेज के ऑफिसर्स आपसे पूछते हैं कि भाई आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास प्रॉपर उसका जवाब होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड की क्या उसकी लिमिट है ये आपको पता होना चाहिए। डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड में कितने पैसे आपके पास डेबिट कार्ड में आपके अकाउंट में एक्सेस में पड़े हुए हैं, राइट। तो आपने अपने आप को प्रिपेयर करके आना है, प्रॉपर अपना रेडी करके आना है कि अगर ये आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आपने मेंशन किया 15 डेज के लिए आ रहा हूं तो 15 डेज का क्या प्लान है, आपने कहाँ कहाँ जाना है, राइट। तो कॉस्ट इट ऑल डिपेंड्स। फॉर एग्जांपल आपने बोला कि मैं 15 डेज के लिए आ रहा हूं और आपने एप्लीकेशन में मेंशन किया कि मैं टोरंटो भी विजिट करूंगा, मैं कैलगरी भी विजिट करूंगा, मैंने उसके बाद मॉन्ट्रियल भी जाना है, ये 4-5 सिटी, और आप टोटल अपने साथ $2000 लेके आ रहे हैं, तो इट्स नॉट मेक एनी सेंस। तो प्लीज अगर आप विजिट वीजे पे कनाडा आने का सोच रहे हैं, आपका वीजा लग चुका है, आप आने का सोच रहे हैं और आपकी इंटेंशन क्या है कि आपने आके यहाँ पे रुकना है, तो प्रॉपर उसका होमवर्क करके आए, अपने साथ प्रॉपर फंड्स वगैरह लेके आए, अपने साथ प्रॉपर आपकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। आपका अगर होटल की बुकिंग हो तो प्रॉपर होटल की पेड बुकिंग होनी चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें इस वक्त क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं और काफ़ी सारे लोग इसमें अनफॉर्चुनेटली डिपोर्ट हो रहे हैं। लोग अपने घरों को बेच के अपना टिकट खरीद रहे हैं जिनके विजिट वीजे लगे हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपना घर बेच दिया 30-40 लाख के या 50 लाख के, 100-1 मिलियन का, और आप आए, आपका 20-25 आपकी 4-5 लोगों की फैमिली है। तो अगर फॉर एग्जांपल टिकट कोई मुझे बता रहा था पाकिस्तान से 6 लाख रुपए का टिकट है, आई डोंट नो, मुझे कंफर्म करें प्लीज़ कि पाकिस्तान से कनाडा का रिटर्न टिकट कितना है। तो आपके पास प्रॉपर रिटर्न टिकट होना चाहिए। अगर आप विजिट वीजे पे आ रहे हैं तो आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपने वन वे टिकट बाय कर लिया है। तो अपना पूरा प्लान करके पूरा होमवर्क रेडी करके आए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानी का मामला करे। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसी ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसी ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।